क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि अब तक वर्जिन है? अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं जानते भी हैं तो फिर भी कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि मतलब अब तक वर्जिन मतलब अप टू सम एक्सटेंट तक वर्जिन मतलब अप टू 30 ईयर्स या आफ्टर 30 ईयर्स अगर वर्जिन भी रहते हैं या 20 आफ्टर लेट 20s में भी वर्जिन रहते हैं तो क्या कुछ मतलब बहुत बड़ा हुआ है या ऐसे ही नॉर्मल चीज़ है? क्योंकि मैं जिसके बारे में आज बात करने जा रही हूँ, जिस वेब सीरीज़ के बारे में, वो उसका टाइटल ही उसके वर्जिन जैसे जुड़ा है उसके नाम से। तो मैं आपने सही पहचाना, टाइटल देख के तो आप पढ़ी जान ही चुके होंगे। मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ वर्जिन भास्कर सीज़न 2 को। तो कैसी है ये मतलब वेब सीरीज़, क्यों आपको देखनी चाहिए एंड कैसी है ये, मतलब क्या मतलब सच में इतनी अच्छी है या बुरी है? सीज़न 1 मैंने देखा था, बहुत ही फ़नी था। क्या सीज़न 2 उतना ही फ़नी है? एंड रोम कॉम है तो टिपिकल रोम कॉम है या कुछ अलग सी स्टोरी है, वो भी मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए और नहीं वो भी चेक कर लीजिए। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ ख़त्म हुई थी सीज़न 1 में, जो कि भास्कर अनंत जोशी इस किरदार को प्ले कर रहे हैं। वो अभी तक वर्जिन है। एंड क्यों वर्जिन है, क्या उनका इस सीज़न में सील टूटता है या वर्जिनिटी लूज़ होती है या नहीं होती, एंड उनकी जो मतलब उनका जो प्यार है, सच्चा प्यार विधि, क्या उनसे उनकी शादी हो पाती है या फिर से वो कॉमिक्स मतलब जो बुक लिखते हैं, बैड बॉय बन के जो बुक्स लिखते हैं, मतलब जो सेक्स स्टोरीज लिखते हैं, क्या वो बंद कर देते हैं या फिर से उनका शुरू हो जाता है वो लिखना। ये सब आपको इस वेब सीरीज़ में पता चलेगा। तो अब डिस्कस करते हैं स्क्रीन प्ले। तो मैं बता दूँ, स्टोरी इतनी भी कुछ ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं न्यू नहीं है, क्योंकि मस्तरम में हमने ऐसी स्टोरी देख ली है जिसमें एक राइटर इंसान है, उसका सच्चा प्यार है, लेकिन वो सेक्स स्टोरीज लिखता है, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में वो वैसा नहीं है। तो ये वैसा ही टाइप का स्टोरी है। वो अब तक वर्जिन है लेकिन स्टोरी लिखता है क्या, सेक्स स्टोरीज लिखता है। इसमें इससे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये बस इमेजिनेशन पावर इसका बहुत अच्छा है। तो यही है मतलब स्क्रीन प्ले। एंड मैं एक बात बोल दूँ, ये रोम कॉम तो है लेकिन इसमें रोमांस कम, कॉमेडी ज़्यादा है। कॉमेडी भी वन लाइनर्स इतने भरे पड़े, आपको एक एक सीन में बहुत हंसी आएगा। और लास्ट सीन का जो स्क्रीन प्ले वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही क्रिस्प है। लास्ट एपिसोड का पूरा स्क्रीन प्ले। क्यों? क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज देता है, जो कि मैं लास्ट में बताने वाली हूँ, वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा। तो मुझे ओवरऑल स्क्रीन प्ले बहुत ही एंगेजिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग लगी यार। आपको एक एक सीन में इतनी हंसी आएगी, आपको लगेगा भाई क्या है ये। तो इसके वजह से भी स्क्रीन प्ले बहुत ही एंगेजिंग हो जाता है। साक्षात दलवी एंड संगीता राव का डायरेक्शन जो है, मुझे इतना ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं लगा कि इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा। आई विल से इट इज़ एवरेज टाइप डायरेक्शन। लेकिन मुझे इनका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इन लोगों ने दिखाया है, इन्होंने जैसे कैरेक्टर को प्रिपेयर किया है, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ओवरऑल बोल दूँ तो उसकी डायरेक्शन इज़ लाइक एवरेज ओनली। तो अब बात करते हैं कास्ट की। तो अनंत जोशी सेंट्रल किरदार प्ले कर रहे हैं भास्कर त्रिपाठी का, जो कि यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं एज वेल एज राइटर भी हैं। तो इनका काम यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है गाइज। एंड आई विल से टू यू दैट ही हैज़ डन वेरी ब्रिलियंट जॉब इन दिस, क्योंकि इनको देखते ही पता चलता है कि मतलब ये इस किरदार के लिए बने हैं। बहुत अच्छे से स्किन में चले गए इस किरदार के, और बहुत उन्होंने लहजा में बहुत अच्छा काम किया है, अपनी बॉडी लैंग्वेज में बहुत अच्छा काम किया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड ऋतुपर्णा जो कि है विधि का किरदार प्ले कर रही है, तो उनका काम भी यहाँ पे अच्छा है। एंड जिया शंकर जो कि पाखी का किरदार प्ले कर रही है, शी इज़ एडिशनल टू दिस न्यू एडिशन टू दिस सीज़न। तो इनका काम भी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। वीरेंद्र कुमार जो कि मिश्रा जी का किरदार प्ले कर रहे हैं, भास्कर के द परम मित्र, सच्चे मित्र का किरदार। तो उनका काम यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। उनको इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स मिले हैं एंड आई विल से दैट ही इज़ एक्चुअली ट्रीट टू वॉच, बिकॉज उनके डायलॉग्स इतने फ़नी है, इतने पंच है उस डायलॉग में कि आपको इतनी हंसी आएगी। और इनका कैरेक्टर जो है ना, मतलब पूरे 12 एपिसोड में 1000 बार या 2000 बार तो भोसड़ी के बोल दिया होगा। भोसड़ी के इतना भोसड़ी के बोला है कि आप काउंट करना, मैं तो काउंट करने पे लग गई थी कितने बार भोसड़ी के बोल रहा है। तो और एक हिमांशु अरोरा जो कि रोशन का किरदार प्ले कर रहे हैं, रोहन का किरदार प्ले कर रहा है, वो भी भास्कर का
परम मित्र का किरदार प्ले करा है, तो उनका काम भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। ही इज़ प्लेइंग द वेरी मीन्स लाइक क्यूट नेव काइंड ऑफ गाय, तो उनका काम यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मैं बोल दूँ कास्ट के काम के वजह से एंड जो पंच लाइन डायलॉग्स की वजह से इस जो पूरा का पूरा सीरीज़ है ना वो बहुत ही एंगेजिंग हो जाता है। तो अब तो रिव्यू ख़त्म हो गया, बात करते हैं रेटिंग्स की। देखिए I will say that story is not new but screenplay is very engaging। rom-com रोमांटिक कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, लेकिन कॉमेडी इतनी भरपूर है कि आपको बहुत ही एंगेजिंग बांधे रखेगा एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, लास्ट सीन की वजह से भी मैं बहुत ही मतलब सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मतलब सीरीज़ में ऐसे टाइप के सीन होंगे, क्योंकि लास्ट सीन में ऐसे भी दिखाया गया कि मतलब ऐसा एक मैसेज देता है कि हमेशा योर मतलब प्यार से भी बढ़कर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले ही जगह दीजिए, अपने प्यार के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की सेक्रीफाइस मत कीजिए। एंड प्यार हमेशा सेक्स करने से या सेक्स ना करने से खो नहीं जाता या मिल नहीं जाता। सेक्स एक ह्यूमन नीड मतलब फिज़िकल नीड है, जबकि प्यार तो रूहानी होता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगे जो मैसेज देने की कोशिश किए हैं स्क्रीन प्ले डायरेक्टर, और डायरेक्टर ने जिस प्रकार से प्रेजेंट किया उसकी वजह से भी मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। तो मैं इसे रेट करना चाहती हूँ 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार। आई नो द स्क्रीन प्ले इज़ नॉट मतलब द स्टोरी इज़ नॉट यूनिक, बट यू कैन वॉच इट इफ़ यू वॉन्ट टू हैव ए गुड टाइम। एंड अगर 4-5 आपके पास 4 घंटे हैं ना, तो 12 एपिसोड आराम से चले जाएंगे और बहुत ही एंगेजिंग है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा सीरीज़। तो कैसी लगी आपको रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड पसंद आ गई वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। एंड मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।